धारणं नमो हरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सविताहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सविताहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव राज स्वामी महाराज की जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। इस प्रकार से ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज अपना भव्यता का परिचय देते हुए भव्य जीवों को सत राह प्रदान कर रहे हैं और संत की जो संतति है, संत की जो साधना है, संत की साधना कैसी होना चाहिए, अपनी साधना में रत रहते हुए और कल्याण के पथ को प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसा मार्ग जिस मार्ग को भव्य जीवों ने पहले कभी प्राप्त नहीं किया, ऐसे उस मार्ग से परिचित करा रहे हैं जिस मार्ग पर वह स्वयं चले हुए हैं। सबसे बड़ी विशेषता है जैन सिद्धांत की यही है कि जिस मार्ग पर अरहंत भगवान स्वयं चले, उस मार्ग पर चलने का संदेश उन्होंने संत और साधुओं को दिया। आचार्य उपाध्याय साधुओं को प्राप्त हुआ और आचार्य उपाध्याय साधु जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं वो उसी मार्ग को आगे आने वाले संसारी प्राणियों को भी संदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीवों, यह मार्ग वास्तविकता में सही तो यही है। इस मार्ग पर चलने पर ही अरहंत की प्राप्ति होती है। पहले संत बनते हैं और फिर अरहंत बनते हैं। ऐसे उस मार्ग का संचालन करते हुए आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज क्रम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का व्याख्यान किया। सम्यक ज्ञान के व्याख्यान के पश्चात भावों की जो महिमा का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए कहा है, क्योंकि संसार के प्राणियों को जो भी अच्छा और बुरा प्राप्त होता है वो सब भावों के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए उस 2 लाइन के में भजन में कहा गया है कि भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन, बंध बांधता रहता मन। एक भाव वह है जिससे कर्म का बंध होता है और एक भाव वह है जिससे कर्म का छुटकारा प्राप्त होता है। इसीलिए भावों की महिमा का वर्णन करते हुए एक सुभाषितकार ने भी कहा है कि वह कैसे भाव होते हैं, किस प्रकार के भाव से क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ कथन किया गया है कि जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्ध्यति, भावेन जनितम कर्मम भावेन परिशुद्ध्यति। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से जलेन जनितम पंकम, कीचड़ की उत्पत्ति जब भी होगी तो वह पानी से होती है, जल से होती है, लेकिन वह जब उस कीचड़ की शुद्धि होती है तो भी वह जल से ही हुआ करती है। आप सभी देखते हैं जब कहीं थोड़ा सा पानी बरसता है तो रास्ते सारे कीचड़मय हो जाते हैं, एक एक कदम रखना मुश्किल होता है। किंतु वहीं जब तीव्र पानी बरस जाता है
और इतना तीव्र पानी बरस जाता है कि सारे कचड़े को पानी बहा करके ले जाता है और मार्ग एकदम स्वच्छ और साफ हो जाते हैं। कितने बढ़िया उदाहरण में दिया कि जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धति, जल से कीचड़ उत्पन्न होता है और जल से ही उसको धोया जाता है। उसी प्रकार से भावेन जनितम कर्मम, भाव से ही कर्म का बंध किया जाता है और भावेन परिशुद्धति, भाव से ही उन कर्मों को साफ किया जाता है। भावों के द्वारा ही कर्मों को नष्ट किया जाता है। इसलिए इतने सुंदर भावों की जो संवित्ति है आचार्य भगवान के द्वारा बताई जा रही है। भाव 5 प्रकार के बताए गए हैं। 5 प्रकार के भावों को क्रम क्रम से यहाँ पर पढ़ा है। सबसे पहले औपसमिक भाव, छायक भाव, क्षयोपसमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। इस प्रकार से 5 भावों में जो सबसे पहले जीव के लिए औदयिक भाव जो निरंतर चल रहा, संसार में जितने भी जीव हैं, संसारी सभी जीवों के साथ में सबसे पहले कौन सा भाव चल रहा? औदयिक भाव चल रहा है। उन औदयिक भावों के कारण से हाँ संसार में संसार जितने भी जीव हैं सभी बार बार कर्मों का बंध करते हैं और कर्मों से निवृत्त होते रहते हैं। अब ऐसे उन औदयिक भावों के द्वारा जब कर्म उदय आते हैं तो वही भाव अपने आप वैसे ही बनते रहते हैं। उनको कर्मों जो भावों को बनाने वाले जो हमारे पूर्वकृत कर्म हैं वो उसको प्रेरित करते हैं। जैसी प्रेरणा कर्मों की मिलती है वैसे हमारे भाव बनते रहते हैं। अब उसके पश्चात हमारे जीवन में पुरुषार्थ अगर आता है तो पुरुषार्थ के माध्यम से सबसे पहले हम इस प्रकार से कौन से उपसम भाव करते हैं। ठीक है, उपसम भाव जब बनाते हैं, उपसम भाव होने पर हमारे जो लगे हुए कर्म हैं धीरे 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 आत्मा से उनकी निवृत्ति हो जाती है और कहीं किसी स्थान पर उस यानी एक स्थान मतलब दब जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनमें किसी प्रकार से कोई कषाय या नित्यात इत्यादि का जब कोई इसी प्रकार से आना हो जाता है तो धीरे धीरे और कषाय इत्यादि पर कषाय इत्यादि के निमित्त से उनका जो उदय होने लगता है। अगर देश व्रत रूप से अथवा सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आते हैं तो क्षयोपसम हो जाता है और कदाचित जब पुनः और तीव्र जगह हो जाते हैं तो बार बार फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कथन किया जाता है कि हमारे लिए उपसम भाव, उपसम से अगर उदय में देश घाती प्रकृति उदय में आती क्षयोपसम भाव, अगर उनको सब कुछ क्षय कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है तो छायक भाव। इस प्रकार से उन सभी प्रकार के भाव की उत्पत्ति और अंत में जो पारिणामिक भाव कहा गया, और पारिणामिक भाव जो है जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पारिणामिक भाव तो वास्तविकता में उस स्वाभाविक हैं और स्वाभाविक में कहाँ किसी प्रकार नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ये भावों का उल्लेख करते हुए कथन किया गया था। आगे अब भाव के बाद प्रारंभ हो रहा है जीव का लक्षण क्या है। जीव का लक्षण बताते हुए अगले सूत्र के माध्यम से यहाँ पर आचार्य बताएंगे। 8 नंबर का सूत्र है दूसरे अध्याय का, उसमें बताते हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम तो कहते हैं उपयोग ही लक्षण है। किसका लक्षण है? जीव का। अब यहाँ पर जीव तो कहा नहीं गया, तो जीव का लक्षण कैसे मान लें कि जीव का लक्षण है? तो इसमें बात वही आ जाती है, क्योंकि दूसरे अध्याय में शुरू से ही क्या बताया, ये भाव किसके हो रहे हैं? जीव के हो रहे हैं। इसलिए अपने आप लगा लो
कि जब जीव के भाव चल रहे हैं तो जीव का ही लक्षण बताया जाएगा, अन्य दूसरा लक्षण बताने के यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं उपयोग ही जीव का लक्षण है। अब यहाँ पर उपयोग की बात जब आती है तो उपयोग कितने प्रकार का होता है और उपयोग के भेद बताते हुए अगले सूत्र में और भी बताते हैं, कह रहे हैं साद्विविधोष्ट चतुर्भेदा। उसमें कहते हैं उपयोग जो होता है वह सबसे पहले मुख्यतः से 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का उपयोग कौन सा है? तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब दोनों के भी कितने भेद होते हैं? तो सबसे पहले जो ज्ञानोपयोग होता है उसके 8 भेद होते हैं और दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। इस प्रकार से उसके भेदों का व्याख्यान यहाँ पर बता दिया गया, भेदों के लक्षण, भेदों की यहाँ पर भेद का संख्या बता दी। अब यहाँ पर उत्पन्न होता है प्रश्न कि उपयोग कहते किसे हैं? ठीक है, जीव का लक्षण तो उपयोग बता दिया, लेकिन उपयोग किसे कहते हैं? तो उपयोग का लक्षण यहाँ पर बताते हुए आचार्य महाराज बताते थे कि बाह्य और अभ्यंतर उभय निमित्त वसात चैतन्य अनुबंधाई परिणामा उपयोगा। यानी बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के निमित्त मिलने पर जो हमारा वस्तु से संबंध होता है उसे उपयोग कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर उपयोग की परिभाषा यहाँ बताई जाती है, अर्थात आत्मा के चैतन्य गुण से संबंध रखने वाले परिणाम को उपयोग कहा जाता है। ठीक है, क्या बता दिया? आत्मा के जो चैतन्य गुण हैं, जीव के जो चैतन्य गुण हैं और चैतन्य गुण से संबंध रखने वाले जो भी परिणाम हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? उपयोग कहे जाते हैं। इस प्रकार से उपयोग जीव का लक्षण इसलिए कहा जाता है। ठीक हो गया। अब इस पश्चात यहाँ पर 2 भेद बन जाते हैं। सबसे पहले ज्ञान उपयोग। तो ज्ञान रूप जो होता है, जिसके ज्ञान का लक्षण क्या है? जिसके द्वारा वस्तु को जानते हैं, तो जानने वाला जहाँ पर विषय आएगा तो ज्ञानोपयोग हो जाएगा। और दर्शन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा देखा जाता है, तो जहाँ पर देखने वाली वस्तु होगी तो वहाँ पर कौन सा? दर्शनोपयोग हो जाता है। इस प्रकार से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग 2 प्रकार के उपयोग हैं। और ज्ञानोपयोग के लक्षण, ज्ञानोपयोग के भेद आप सब पहले पढ़ ही चुके हैं। उसके अंदर कौन से? पहले अध्याय में। ठीक है, ज्ञान के कितने भेद बताए थे? सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं और मिथ्या ज्ञान के 3 भेद हैं। इस प्रकार से दोनों मिलाने पर 8 जो ज्ञान हैं, इन ज्ञान में जब जीव का उपयोग लगता है तो क्या कहलाता है? ज्ञानोपयोग होता है। और जब दर्शन में उपयोग लगता है तो दर्शनोपयोग होता है। यद्यपि दर्शनोपयोग और दर्शन और ज्ञान जीव के लिए हमेशा साथ साथ ही होते हैं, लेकिन फिर भी साथ होने पर भी दोनों में कितनी बड़ी भिन्नता बता दिया। क्योंकि आप सबको ज्ञात होना चाहिए, जैसा कि आगे चल कर के द्रव्य संग्रह के अंदर एक स्थान पर कहा गया कि दर्शन और ज्ञान ये जीव, संसारी जीवों के लिए तो क्रमशः होते हैं और केवली भगवान के लिए हमेशा एक साथ होते हैं। जब क्रमशः होते हैं तो मतलब भेद आ गया, मतलब उसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रम कह दिया तो क्रम में वस्तु आगे पीछे हो जाती है। लाइन लगी है और लाइन लग रही तो वो कहने के लिए सब एक साथ हैं, लेकिन आगे पीछे कहलाएंगे। उदाहरण जो दिया जाता है, जिस प्रकार से कहीं पत्ते हैं, 100 पत्ते एक साथ लेकर के उनमें अगर छेद करते हैं तो उसमें जो छेद हुआ सब में एक साथ हुआ क्या? नहीं, एक साथ ना हो करके क्रम क्रम से हुआ। उसमें कितना अंतर, कितना बारीक समय का अंतर लगा, ये अपनी कल्पना के गम्य बात होती है। उसी प्रकार से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग क्रम क्रम से होते हैं। उसमें इतना सूक्ष्म भेद होता है कि हमारे संसारी प्राणियों के ज्ञानगम्य नहीं हो पाता है, केवली के ज्ञानगम होता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर हुआ करता है। ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब जीव का उपयोग
दर्शन में होता है तो दर्शनोपयोग, और जब ज्ञान में होता है तो ज्ञानोपयोग होता है। दर्शन और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है दर्शन किसे कहते हैं? जो सामान्य अवलोकन होता वो दर्शन होता है, और सामान्य अवलोकन के पश्चात जो कृष्ण नील इत्यादि जो वर्ण विशेष की जब वस्तु की जानकारी होती है उसे ज्ञानोपयोग कहा जाता है। ठीक है। और फिर ज्ञानोग में दर्शन तो क्या होता है? सामान्य हो गया। अब ज्ञानोपयोग में फिर दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले मति ज्ञान और फिर श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान जो होता है तो मति ज्ञान तो मात्र इंद्रिय और मन की सहायता लेकर के और वस्तु को एक बार बता देता है कि वस्तु ऐसी है। ठीक है। अब उसमें उसके गुण क्या हैं, उसकी विशेषता क्या है, वो कैसा है कैसा नहीं है इत्यादि का जो सारा विश्लेषण जो होता है सब कौन से ज्ञान से होता है? ये श्रुत ज्ञान से हुआ करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो उपयोग का लक्षण और उपयोग के भेदों के यहाँ पर ज्ञान बताया गया, और ज्ञान के उपयोग के भेद तो बताए दिए। दर्शनोपयोग के कितने भेद बताए जाते हैं? 4। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये तो दर्शन बताया, दर्शन उपयोग कहाँ हुआ? ये तो दर्शन बताए, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन। दर्शनोपयोग कहाँ हुआ? कैसे होगा दर्शन योग? जब जीव का इसमें उपयोग लगता है। ठीक है। ये तो हुए सामान्य भेद। अब जीव जब उसमें संयुक्त होता है, जो परिभाषा बताई थी आत्मा का चैतन्य गुण से संबंध जब उसमें होता है तो उस समय पर उसका उपयोग माना जाता है। ठीक है। उपयोग एक होना सामान्य बात, और एक हो उसमें उस जीव को संलग्न होना। ठीक हो गया। जैसे आपके पास में चक्षु है, चक्षु क्या करती है? देखने का काम कर रही है। ठीक है। लेकिन देखने का काम तो करती है और देख भी रही है, लेकिन अगर उसमें उसका संबंध नहीं बढ़ रहा तो उसको ज्ञान उसका नहीं हो पाएगा। कान है और कान देखने सुनने का काम तो करते हैं, लेकिन अगर उपयोग नहीं होगा तो हमारे लिए उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर उपयोग जैसे कि आगे चल कर के हो सकता है, आप पहले आगे निकलेगा इंद्रियों के विषय के संबंध में। जो इंद्रियां दो प्रकार की हैं, एक द्रव्येंद्री और दूसरी भावेंद्री। तो जिस प्रकार से द्रव्येंद्री और भावेंद्री के आधार पर कथन किया जाता कि द्रव्य इंद्री तो मात्र अपनी बाह्य क्रिया को होने वाली है, और भाव इंद्री जो है वो भाव इंद्री के दो भेद बताए जाते हैं, एक तो योग्यता और दूसरा उपयोग। ठीक है। कौन सा? लब्धि उपयोग भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग ये भाव इंद्रिय है। तो लब्धि का तात्पर्य तो योग्यता हो गया, और उपयोग यानी वो वस्तु से हमारा संबंध होना, तभी हमारे लिए उसका ज्ञान हो पाता। अगर संबंध हमारा उस वस्तु से नहीं है तो हमारे लिए उसका ज्ञान नहीं हो पाता। उदाहरण हम दिया करते हैं कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इतने में पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई माता जी, तो आप तुरंत बैठे यहाँ पर हैं, सुन यहाँ पर रहे हैं, लेकिन आपका उपयोग उधर चला गया। हमने पूछा कि हमने क्या बताया? अरे हम तो सुन नहीं पाए। तो क्या हमारी आवाज़ आपके कान तक नहीं गई? कान तक तो आवाज़ गई, लेकिन हमारा उस समय पर आत्मा का, जीव का आपसे बोलने वाली भाषा में हमारा संबंध नहीं था, इसलिए उसका ज्ञान नहीं हो पाया। जो सबसे बड़ी चीज़ है मुख्यता से बताई जा रही है कि हमारा उसकी ओर संबंध कितना हो रहा, हम उसमें लगन कितनी हो रही, इसका नाम उपयोग है। इस उपयोग को हमारे लिए जानना सबसे अधिक जरूरी है, सबसे अधिक उपयोगी है। आगे समझ में? इस प्रकार से उपयोग को यहाँ पर लक्षण बता दिया गया। अब उसके पश्चात यहाँ पर जीव का लक्षण तो चल ही रहा था। अब जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जीवों के यहाँ पर भेदों का यहाँ पर व्याख्यान करते हुए कहा जा रहा, बताते हैं संसारिणो मुक्तश्च, संसारिणो मुक्ताश्च। जो जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कुछ जीव संसारी हैं तो कुछ मुक्त हैं।
इस प्रकार से संसारी जीव और मुक्त जीव मात्र दो प्रकार के जीव में ही सभी प्रकार के जीव समाहित हो जाते हैं। और इसका आप सभी जानते हैं संसारी जीव कौन हैं, किस प्रकार से हैं, कितने हैं। तो संसारी जीवों का भेद यहाँ पर बताया लगाया था कि संसारी जो अभी कर्मों से संबंधित हैं, कर्म जिसके लगे हुए हैं वो सब संसारी जीव हैं, और जो कर्मों से छूट चुके हैं, जिनके कर्म से निवृत्ति हो गई है, वे सभी कौन से हैं, मुक्त जीव होते हैं। इस प्रकार से संसारी और मुक्त, इस प्रकार दो प्रकार के जीवों का यहाँ पर व्याख्यान जानना चाहिए। चाहे हमारी इस पुस्तक के अंदर अभी जो अपन 53 भावों का कथन चल रहा था, 53 भावों का कथन भी इसके अंदर एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को अगर देखना चाहें तो एक बार खोलकर पुस्तक देख सकते हैं। 53 भाव कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, इन भावों का उल्लेख यहाँ पर बताते हुए, हाँ 53 भाव का इस प्रकार से, हाँ जो दिखा दें एक बार। 53 भाव कौन कौन से किस प्रकार से हैं, ये 53 भाव इस चार्ट के अंदर बने हुए हैं। इन चार्ट के अंदर बने हुए 53 भावों को आप अच्छी तरह से एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस प्रकार से 53 भाव होते हैं। तो सबसे पहले क्रम से यद्यपि पढ़ चुके हैं, संख्या गिन भी चुके हैं, लेकिन फिर भी चार्ट के अंदर प्रकार से बनाए हुए बताए हुए हैं। सबसे पहले औपसमिक भाव के दो भेद बताए, औपसमिक सम्यक तो औपसमिक चारित्र। दूसरे नंबर छायक भेद के 9 भेद बताए हैं। सबसे पहले केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर और छायक सम्यक तो छायक चारित्र। इस प्रकार से छायक के 9 भेद बता चुके हैं। तीसरे नंबर क्षयोपशम के 18 भेद बताए थे। सबसे पहले 5 ज्ञान में से 4 ज्ञान, इसमें शायद गलत छप गया है, 5 ज्ञान जो लिख चुके हैं, ये 4 ज्ञान लिखना चाहिए। एक सुधार कर लेंगे एक बार, हैं ये हैं बीच में देखो, ज्ञान 4, ठीक है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मना प्रज्ञान। अज्ञान 3, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। दर्शन 3, चक्षु, अचक्षु, अवधि। और लब्धि 5, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। और उसके पश्चात क्षयोपशमिक, छायक सम्यक्तो, छायक चारित्र और छायक संयम संयम। क्षयोपशमिक होना चाहिए, छायोपशमिक, संयम संयम। ये तीसरे 3 भेद अलग से होते हैं। कुल मिलाकर कितने 18 भेद इस प्रकार से हो जाते हैं। इसके बाद आता है औदय के 21 भेद कौन कौन से, तो नीचे क्रमशः सबसे नीचे दिए हैं। 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व। इस प्रकार से 4 ये हो जाते हैं। अंत में 6 लेस्या, लेस्या में कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इस प्रकार से 53 भाव पूर्ण रूप से यहाँ पर ये बन जाते हैं। इसका ये चार्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया ना। इस प्रकार से इस संसारी जीव और मुक्त जीव, दो प्रकार के जीव का यहाँ पर व्याख्यान किया जाता था। संसारी जीव जो होते हैं, अब संसारी जीव मुक्त जीव के भेद तो कुछ होते नहीं हैं। संसारी जीव के फिर कितने कितने भेद हैं, सारा का सारा जो व्याख्यान है, सारी जो उठापटक चलती है वो किस में चलती है, संसारी जीवों में ही चला करती है। जैसा कि उस समय पर जब बताया था, जब पढ़ाते थे कौन सा विकास ब्रह्मचारी को, तो उस समय बताया संसारी जीव मुक्त जीव किसे कहते हैं। हमने बताया संसारी जीव मुक्त जीव जो कर्मों से छूट चुके हैं, और संसारी जो इस संसार में कर्म का बंध प्राप्त करके भ्रमण कर रहे हैं। दूसरे दिन हमने जब पूछा तो मुक्त जीव किसे कहते हैं, तो भूल गए। हमने कल समझाया था ना तुमको, मुक्त जीव किसे कहते हैं, तो जो कर्मों से छूट गए। संसारी जीव किसे कहते हैं, बोले संसार में जो दौंदरा मचाए फिर रहे हैं। ठीक हो गया। दौंदरा तो जानते ना, उछल कूद मचाना, उछल कूद उत्पात मचाना। तो संसारी जीव किसे कहते हैं, जो संसार में उत्पात मचाए फिर रहे हैं, बार बार जन्म मरण करके
बार बार अनेक प्रकार की चेष्टाएं करके वो जो उत्पात मचा रहे हैं, उनका नाम क्या है? संसारी जीव होता है। अब संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? तो संसारी जीव के मुख्यता से यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं। संसारी जीव को भी दो भेद हैं। कौन कौन से बताते हैं? सामनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः। इस प्रकार से सामनस्क और अमनस्क। सामनस्क का तात्पर्य जो मन से सहित हैं, सा मन, जो मन से सहित हैं वो सामनस्क है, और अमनस्क अर्थात जो मन से सहित नहीं हैं, अर्थात मन से रहित हैं, ऐसे अमनस्क। अब मन से सहित कौन से होते हैं? तो जितने भी पंचेंद्रिय जीव हैं, और पंचेंद्रिय जीव सभी सामनस्क होते हैं। उनमें से त्रिंज गति एक ऐसी है कि त्रिंज गति में दोनों प्रकार के सामनस्क भी हैं और अमनस्क भी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए, जो मन से सहित हैं वो सभी सामनस्क कहे जाते हैं। उसके अलावा जो त्रिंज गति के अंदर एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक अमनस्क कहे जाते हैं। इस प्रकार से इन जीवों की जो भेद, जीवों के लक्षण इत्यादि समझना चाहिए। दो प्रकार के भेद यहाँ पर समझ आ गया। आज के पश्चात आगे बताते हैं। अब जो संसारी जीवों के दूसरे प्रकार से भी भेद बताए। एक प्रकार से बता दिया मन से सहित मन से रहित, ऐसे भेद कर लें, अथवा दूसरे प्रकार से कैसे भेद किए जा सकते हैं तो बताते हैं संसारिणस् त्रसस्थावराः, संसारिणस् त्रसस्थावराः। जो संसारी जीव हैं उनके भी दो दूसरे प्रकार से, दो भेद प्रकार से भी लगा सकते हैं। एक त्रस और दूसरे स्थावर। अब त्रस मतलब क्या है, स्थावर किसे कहते हैं? त्रस स्थावर को पहले समझेंगे। स्थावर का तात्पर्य होता है स्थानशीला स्थावरा, जो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थावर कहते हैं। और त्रसंती इति त्रसः, जो त्रसंती अर्थात जो गमनागमन करते हैं उन्हें त्रस कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कभी कभी प्रश्न उत्पन्न हो जाता कि जो यानी स्थावर जीव हैं उनमें कुछ ऐसे भी जीव हैं कि जो चलते भी हैं, जैसे पानी है, वो चलता है कि नहीं चलता? पानी चलता नहीं है, एक यहाँ से दूसरे स्थान तक बह जाता। हवा है, वो भी चलती है, हवा चलती कि नहीं चलती? तीसरे अग्नि है, वो भी चलती है, अग्नि चलती कि नहीं चलती? ठीक है। एकमात्र पेड़ एक ऐसे हैं वनस्पति जो खड़े हैं जहाँ पर वहीं रहते हैं, बढ़ते तो हैं, चलते तो नहीं है कि स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है। और पृथ्वी है तो वो भी चलती है। जब कहीं कोई भूकंप आता है, ज्वालामुखी आते हैं, पहाड़ में पानी पे पहाड़ फिसलते हैं, वो भी चलते हैं। फिर स्थावर क्यों कहा? तो ध्यान रखना, जो यहाँ पर जिसके अंदर जो जीव बताए हैं वो ऐसे नहीं चलते। वो चलते कैसे हैं? जब किसी प्रकार से अन्य वस्तु के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं तब चलते हैं। हवा जब भी चलेगी तो दबाव पड़ेगा तब चलेगी। ठीक है। पानी जब चलेगा तो ढलान मिलेगा तभी चलेगा। वायु हो गया, जल हो गया, पृथ्वी जब चलेगी, जब कोई ना कोई उसको अंदर उठापटक होगी या तो तोड़ फोड़ होगी तभी चलेंगे। अग्नि के लिए ईंधन मिलेगा तभी आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से चलना, तो उनको चलना नहीं कहा गया, उनको स्थानशीला स्थिति कहा गया है। लेकिन जो त्रस जीव हैं वो त्रस जीव अपनी स्वेच्छा से किसी भी दिशा की ओर कहीं भी गमन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं कीड़े मकोड़े जो है सभी चींटी हैं वो अपने चलते हैं। इस बात को लेकर के हम कई बार जो घटना सुनाया करते हैं जो जीवों के लिए करके, और शायद हो सकता पहले हमको लगता कहीं सुनाई है, नहीं मालूम, पुनः एक बार इसको अब रिकॉर्ड हो रहा इसलिए बात कर लेते हैं। एक बार एक स्थान पर किसी साधु का, महाराज का वर्षा योग चल रहा था
अपना भी यहाँ पे वर्षा युग चल रहा है झांसी नगर में। जब वर्षा युग चल रहा था, वर्षा युग में महाराज ने कहा भाई नगर में जो भी लोग हैं सबको अपना धर्म ज्ञान चलना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो महाराज ने वहाँ पर शिविर लगाया, क्लास लगाई और क्लास में बहुत अच्छी मेहनत से सबको अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ाते गए, लिखाते रहे, पढ़ते पढ़ते लोगों से पूछते, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न का उत्तर जवाब मिलता था। चातुर्मास जब समापन का हुआ तो महाराज ने कहा भाई ठीक है, अब समापन हो रहा, हम इसकी परीक्षा लेंगे कि आपने क्या सीखा। ठीक है, और बात सही भी है, क्योंकि परीक्षा तो हर जगह होती ही है। हम तो कई बार यहाँ तक बोलते हैं कि व्यक्ति के जीवन में हर क्षण हर पल परीक्षा होती। ठीक है, अब कौन से व्यक्ति कितनी कितनी अपनी परीक्षा में पास होते हैं, कितने फेल होते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति का जन्म भी परीक्षा है और मृत्यु भी परीक्षा है। जन्म परीक्षा कैसे हो गया? हो सकता किसी जीव का जन्म अच्छे समृद्ध घर में हुआ, जहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं साधन संपन्नता मिल रही, उसका परीक्षा में पास हो रहा। किंतु जिसके लिए सब सुविधाएं नहीं मिल रही, वो परीक्षा में फेल हो रहा। कुछ जन्म तो इस प्रकार से परीक्षा है, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा। हो सकता बच्चा है और बच्चा घर में उसके लिए अपने जीवनोपयोगी वस्तु मिल रही, वो जीवन की परीक्षा में पास हो रहा। बच्चा है, उसको पीने को दूध मिल रहा, सोने के लिए वस्त्र में कपड़े मिल रहे, उसको खेलने खिलाने के लिए खिलौने मिल रहे, परिवार के लोगों का स्नेह मिल रहा। वरना कितने बच्चे हैं जिनको जन्म होते ही गटर में फेंक दिया जाता है, झाड़ियों में फेंक करके चले जाते हैं, अथवा यानी जो झुग्गी वासियों में जन्म ले रहे हैं, जन्म तो ले लिया और जन्म के बाद पड़े हैं कोने में, धूप से तप रहे हैं, सर्दी से ठिठुर रहे हैं, खाने को मिल नहीं रहा है। इस प्रकार से वह जीवन की परीक्षा में पास नहीं हो रहे, वो तो खाली मात्र निपट रहे। जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ते तो रहते हैं पूरे साल भर, लेकिन साल भर पढ़ने के बाद भी जब परीक्षा होती है तो नंबर कितने आते? 20%, 25%, और किसी के 50%, 80%, 90%। तो जो परीक्षा का एक समय निश्चित मायने रखा, उससे ऊपर आवे तो पास और नीचे आ गया तो फेल। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन भी एक परीक्षा है, जन्म भी परीक्षा है और मरण भी परीक्षा है। हम और आप सभी कौन सी परीक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं? समाधि के परीक्षा के लिए। ठीक है, हमारे जीवन की परीक्षा अंतिम सबसे बड़ी परीक्षा है कि वास्तविकता में साधु की समाधि किस प्रकार से हुई। अगर समाधि अच्छी हो गई तो परीक्षा में पास हो गए, और समाधि अच्छी नहीं हो पाई तो परीक्षा में फेल हो गए। ठीक है, इसलिए साधना भी अपने आप में इसका भी परीक्षा चल रही है। कितनी कितनी प्रकार के हमारे जीवन की साधना चल रही है, हम उस साधना में कितने सफल हो रहे हैं, ये परीक्षा में पास होना। तो चलो, मुख्य रूप से अपनी बात चल रही थी कि महाराज ने शिविर लगाया, परीक्षा की बात कही, तो उस समय पर कुछ लोग बोलते हैं, बोले महाराज हमको लिखना तो आता ही नहीं है, हम परीक्षा कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, क्या करना चाहिए। तो महाराज ने उस परीक्षा को ओरल परीक्षा रख दिया, मौखिक परीक्षा रख दी। और जैसे परीक्षा में सब एक एक से पूछते चले गए, सबके प्रश्न का उत्तर मिलता चला गया, सब प्रश्न उत्तर देते चले जा रहे हैं। अब परीक्षा के जो तो आगे आगे तो बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्न का सही उत्तर बता दिया। किसी से पूछा गया गतियाँ कितनी होती हैं, बता दिए गतियाँ 4 होती हैं। व्यसन कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके भी नाम बता दिया। जितनी जितनी परिभाषा प्रश्न पूछे गए अब जगह बताते चले गए। अब बाद में जब नंबर आता है तो उस समय पर उन्होंने पूछा बताइए इंद्रियां कितनी होती हैं। तो एक सज्जन ने बता दिया इंद्रियां तो 5 होती हैं। अच्छा ठीक है, जो इंद्रियां 5 होती हैं तो अब आगे पूछा गया बताना है पंचेंद्रीय जीव कौन होता है।
अपने मुकेश भैया से पूछा पंचेंद्रिय जीव कौन होता, तो मुकेश भैया तुरंत उत्तर देते हैं, बोले महाराज पंचेंद्रिय जीव हाथी होता। ठीक है कि नहीं? जब मुकेश भैया ने हाथी बता दिया तो उसके पश्चात नंबर आया पंचेंद्रिय जीव हाथी है, तो चारेंद्रिय कौन होगा? हमारे प्रदीप भैया हैं, वो भागम भाग में लगे रहते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं। जब हाथी पंचेंद्रिय हो सकता है तो चारेंद्रिय जीव उनसे थोड़ा छोटा होना चाहिए, काले रंग का है तो भी काले रंग का होना चाहिए। और विचार करके बताते हैं, बोले महाराज चारेंद्रिय जीव तो भैंसा होता है। उनको भी नंबर मिल जाते हैं। अब उसके बाद आगे जब चलता है तो तीन इंद्रिय जीव कौन होता है? तीन इंद्रिय जीव की बात आई तो हमारे विशाल सागर जी, तो उनको तो फुर्सत नहीं मिलती, चाहे क्लास में, चाहे पढ़ें, चाहे कुछ भी चल रहा हो, बोले पंचों की बातें शर्माती, हमारा खूंटा तो वहीं गड़ेगा। और बोलते हैं भाई तीन इंद्रिय जीव कौन होता है? तीन इंद्रिय जीव की पूछा तो बोले तीन इंद्रिय जीव वह विचार करते हैं। तीन इंद्रिय जीव सोचते सोचते अच्छा कौन हो सकता है? तो उन्होंने कहा जब पांच इंद्रिय भैंसा हो सकता है, पांच इंद्रिय हाथी हो सकता है, चार इंद्रिय भैंसा हो सकता है, तो तीन इंद्रिय कौन होगा? तो न थोड़ा और छोटा बोले तीन इंद्रिय जीव तो गधा होता है। अब तो सुन करके है लगा कि यार क्या इस प्रकार से उत्तर मिल रहे हैं। जब दिमाग खराब हुआ तो बाद में प्रश्न किया गया, अच्छा बताइए दो इंद्रिय जीव कौन है और एक इंद्रिय जीव कौन है? तो हमारे यहाँ पर प्रमोद जी बैठे हुए हैं, पंडित जी, वो बोलते हैं भाई महाराज जो दो इंद्रिय जीव होता है और दो इंद्रिय जीव तो हैं हम, और एक इंद्रिय जीव है महाराज आप। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बताते हैं, बोले हम तो पति पत्नी दो हैं इसलिए दो इंद्रिय हैं, महाराज आप अकेले हैं इसलिए आप एक इंद्रिय जीव हैं। शायद इस प्रकार की परीक्षाएं जो चलते पढ़ाई चलती है, तो ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य यहाँ पर वह जो जीव हैं, जीवों की पहचान ऐसे नहीं करना जिस प्रकार से बताई गई। पंचेंद्रिय हाथी, चार इंद्रिय जीव भैंसा, तीन इंद्रिय सभी सही है क्या? नहीं। अब उन जीवों की पहचान हमको कैसे करना है? यद्यपि ये परिभाषा कहीं मिलती नहीं है, हमने स्वयं चिंतन से परिभाषा या उनकी पहचान यहाँ पर बनाई है। पंचेंद्रिय जीव तो सभी जानते हैं, जो पंचेंद्रिय जीव में चारों गतियों के जीव पंचेंद्रिय होते हैं। त्रिंच में एकमात्र ऐसा होता है कि जो अन्य प्रकार के इंद्रिय वाले जीव होते हैं। इसके पश्चात आगे जो बताए जाते हैं चार इंद्रिय जीव की पहचान, सबसे बड़ी चार इंद्रिय की सरल पहचान है कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उड़ने वाले हैं। ठीक है, उड़ने वाले जो कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर इत्यादि हैं, ये सब कितने इंद्रिय कहलाते? चार इंद्रिय। भौरा हो, मक्खी हो, मच्छर हो, जितने जितने भी उड़ने वाले, यहाँ तक कि जो सरसों के कीड़े हैं अथवा कानों में आँखों के सामने जो उड़ते मिक्खू उड़ते हैं, ये सभी कितने इंद्रिय कहलाएंगे? चार इंद्रिय जीव। पहचान समझ में आ गई ना? तीन इंद्रिय जीव कौन होंगे? तो तीन इंद्रिय जीव में जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं वो पैरों से रेंग करके चलते हैं, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि सिर में होने वाले जूं और शरीर में अंदर होने वाले बोलते चीला, चीलरा, अथवा खाट में होने वाले खटमल, रास्ते में मलने वाले क्या बोलते? ओ नहीं, क्या बोलते? गिंजाई अथवा इंद्रगोप। जिनके पैर हैं, कोई भी हो जो पैरों से चलने वाले हैं, कहते आपकी कॉकरोच इत्यादि पैरों से चलने वाले जितने भी जीव हैं, चीटा चीटी, ये सभी कितने इंद्रिय कहलाते? तीन इंद्रिय। समझ आ गया? यहाँ मुख्यतः देखना है पैरों की, पैर से चलने वाले। चार इंद्रिय में पंखों से उड़ने वाले, तीन इंद्रिय में पैरों से चलने वाले। अब उसके पश्चात आगे आता है दो इंद्रिय जीव कौन होते हैं? तो दो इंद्रिय की सबसे बड़ी पहचान है कि जो बगैर पैरों के और घिसट घिसट करके चलते हैं। ठीक हो गया? घिसट के चलने वाले मतलब कैंचुआ है, कीड़े, सफ़ेद कीड़े हैं, उनके यहाँ पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो चलते रहते हैं, जो घिसट घिसट के चलते हैं, वो दो इंद्रिय जीव कहे जाते हैं। इस प्रकार से एक पहचान
किसकी? विकलत्रय जीवों की बताई गई। विकलत्रय का मतलब क्या है? 3 प्रकार के हैं, और विकल का तात्पर्य जिनकी इंद्रियां पूरी नहीं है, इसलिए विकलत्रय कहे जाते हैं। उसके पश्चात एक इंद्रिय की तो पहचान अलग ही बता दिया। एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? तो एक इंद्रिय जिनके पाई या तो एक इंद्रिय है। और उसके पश्चात जो जैसे उनकी पहचान में पृथ्वी ही जिनका जीव है वो पृथ्वी कायक, जल ही जिनका जीव है शरीर है वो जल कायक, ठीक है। अग्नि ही जिनका शरीर है अग्नि कायक, वायु जिनका शरीर वायु कायक, और वनस्पति जिनका शरीर है वो वायु कायक। इस प्रकार से सभी स्थावर और त्रस जीवों की पहचान शायद आप सबके समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न आया हमारे पास में, मेढक, सैनी, असैनी अथवा सैनी किसे कहते हैं? सैनी कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले निकल चुकी है। जिसके पास मन होता है वो मन से सहित होने वाला सैनी, संगी जो मन से रहत है वो असैनी, असंगी, ठीक हो गया। तो मन से सहित होने वाले जो पानी में खास तौर से रहते हैं, थोड़ा सा भी इशारा पाती तुरंत ही और छुप जाते हैं अपने उनको जीवन बचाने के लिए। लेकिन जब रास्ते चलते देखते हैं, कई बार मैदान में घूमते जो दिखाई देते हैं, जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, वो मेढक जितना अपन धक्का देंगे उतना ही और पास में आते हैं। उनके पास में ये समझ नहीं रहती है। ऐसे जो जीव हैं इनको क्या लगाएंगे? ये असैनी की स्थिति में ले सकते हैं। शास्त्रों में उसका विशेष उल्लेख तो ज़्यादा देखने सुनने में आता नहीं है, मात्र नाम भर 3 प्रकार के बताए गए। कुछ है मेढक, कुछ है तोते और कुछ है सांप, ठीक है। जो पानी में रहने वाले सांप उनको भी असैनी कहा गया है। इनके अलावा और अन्य जो है कुछ सैनी, असैनी सब प्रकार के जो जीव हो सकते हैं उनको यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से संगी और असंगी, सैनी और असैनी दोनों प्रकार के जीवों का लक्षण यहाँ पर बता दिया गया है। अब यहाँ पर जो स्थावर की यहाँ पर बात बताई थी, परिभाषा बता दिया, स्थानशीला, स्थावरा। स्थावर कितने प्रकार के हैं उनके यहाँ पर भेद यहाँ गिनाते हुए अगले सूत्र में यहाँ पर बताते हैं। पृथिव्याप्य तेजो वायु वनस्पतियाः स्थावराः। पृथिव्याप्य तेजो वायु वनस्पतियाः स्थावराः। इस प्रकार से ये 5 भेद किसके हैं? स्थावर जीवों के हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, पृथ्वी, अप या जो है या आधे वा के साथ में जुड़ा तो या ई का बना है, वा से ई जुड़ जाएगा तो पृथ्वी हो जाएगा। आ निकलेगा तो अप, और अप का मतलब क्या होता है? जल, ठीक है। पृथ्वी, अप यानी जल, और तेजो यानी तेज का मतलब क्या होता? अग्नि। और उसके पश्चात वायु, वायु लिखा ही है पवन, और अंत में वनस्पतियाँ, वनस्पति। ये 5 प्रकार के जो भेद यहाँ पर गिनाए गए हैं, ये स्थावरा, स्थावर के 5 भेद जानना चाहिए। इस प्रकार से 5 स्थावर के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। अब 30 जीवों के भेद कौन कौन से हैं? 30 जीवों के भेद यहाँ पर गिनाते हुए बताते हैं। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। 2 इंद्रियां हैं जिसके लिए आदि में 2 इंद्रिय को आदि के लेकर के आगे आगे जो जीव हैं वो सभी प्रकार के कौन से कहे जाते हैं? त्रस कहे जाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सभी जीव कौन से हैं? त्रस कहे जाते हैं। अब उसके पश्चात आगे इसका यहीं पर व्याख्यान यहीं से करते हैं, आगे की प्रक्रिया बाद में समझेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों का व्याख्यान यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यहाँ पर अच्छी तरह से बता दिया। त्रस क्या है और स्थावर क्या है, इनको हमको समझ करके अच्छी तरह चलना है। अब यहाँ पर जो एक विशेष बात यहाँ पर शास्त्रों के अंदर उल्लेख में आती है, जीव की हिंसा और अहिंसा को लेकर के, तो वास्तविकता में जो हिंसा जो को यहाँ पर हिंसा तो चाहे एक इंद्रिय हो और चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, किसी भी जीव की घात करना हिंसा कही जाती है। लेकिन अगर
हम इस प्रकार की हिंसा को अगर बात करेंगे, सबको एक समान मान लेंगे, तो फिर संसार का चलना समाप्त हो जाएगा। इसलिए खास तौर से जैन सिद्धांत में आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंत ने जो त्रिस जीव है, त्रिस जीवों की जो रक्षा अथवा त्रिस जीवों की हिंसा को विशेष हिंसा कहा गया, और स्थावर जीव की हिंसा को हिंसा की श्रेणी में नहीं गिना। क्यों? क्योंकि स्थावर जीवों के बगैर व्यक्ति का जीवन चल सकता नहीं है। ना पृथ्वी के बगैर जीवन चलेगा, ना जल के बगैर जीवन चलेगा, ना अग्नि के बगैर चलेगा, ना वायु के जीवन बगैर चलेगा, और ना वनस्पति के बगैर चलेगा। इसलिए एकेंद्रीय जो जीव हैं उनके बगैर जीव का संसार चल नहीं सकता है। इसलिए उसको हिंसा की श्रेणी में नहीं गिना गया। मात्र जो त्रिस जीव है, क्योंकि उनके बगैर, उनकी हिंसा के बगैर आराम से व्यक्ति का जीवन चल सकता है। इसलिए उन जीवों की हिंसा का यहाँ पर निषेध और विरोध किया गया। खासतौर से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इन जीवों की तो हिंसा लोगों के द्वारा कम, सबसे ज़्यादा अगर हिंसा होती तो पंचेंद्रिय जीवों की होती है। पंचेंद्रिय जीवों में चाहे वह त्रंच हों या मनुष्य हों, उन त्रंच और मनुष्यों की हिंसा करके लोग अपने जीवन में अत्यंत पाप का संचय करते हैं। क्योंकि आगे चल कर के आगे आने वाला है, पाप कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं, तो इसमें पाप का लक्षण यही बताया जाता कि किसी जीव को दुख देना, कष्ट देना अथवा उनका वध करना, ये हिंसा कही जाती है। ये पाप जो होते हैं 5 प्रकार के, उसमें सबसे पहला पाप होता है तो हिंसा को यहाँ पर पाप माना गया है। तो इस प्रकार से ये 2 एक इंद्रिय से लेकर के जो त्रिस और स्थावर जो 2 भेद यहाँ पर बताए गए, दोनों भेदों को अच्छी तरह समझ करके हम त्रिस जीवों की हिंसा से बचने का प्रयत्न करेंगे। और स्थावर जीव की हिंसा का जो है किसके लिए बताई गई, तो जो त्यागी हैं, व्रती हैं। इसीलिए छेठाला में अथवा अन्य ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है कि त्रिस हिंसा का त्याग, त्रिस हिंसा का तो पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए, और वृथा स्थावर ना संधारें, व्यर्थ में स्थावर जीव की भी घात ना करें। और व्यर्थ में जो होने वाले घात को यहाँ पर शास्त्रों के अंदर क्या संज्ञा दी गई, अनर्थ दंड। ठीक है, अगर बिना प्रयोजन के किसी भी जीव का घात स्थावर का किया जाता है तो उसके अंदर उसके लिए कौन सी संज्ञा, अनर्थ दंड की संज्ञा दी गई है। इसलिए वह अनर्थ दंड वो भी कर्म आश्रव का बंध का कारण है। इसलिए अनर्थ दंड से बचेंगे, और अनर्थ दंड से बच करके हिंसा से भी बचेंगे, तो हमारा और आप सबका जो उस पापों से बचना हो जाएगा। पाप से बचेंगे तो हमारे लिए फिर पुनः इस संसार में जो आश्रव बंध चल रहा है उससे हमारे लिए मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए, ऐसा यहाँ पर उल्लेख किया गया है। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साई महाराज की।